हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी इन Italy that is called Politecnico di Milano. It's a good news for all the international students that the admissions for PhD, for master and for bachelor students, this university has announced a lot of scholarship for all the international students. तो अगर आपने परसू करना चाहते हैं अपनी हायर एजुकेशन को फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, तो आपके पास एक गोल्डन चांस है कि आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए, स्कॉलरशिप लीजिए। सो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। So Politecnico di Milano, it is one of the leading university in Europe and it is situated in the heart of Milan, and everybody knows that Milan, it is the global capital of fashion and design. It is founded in 1863, so it is considered as an old university in Europe, and you know कि technical universities में वैसे भी यूरोप की top universities में से आती है, and this esteemed university, it has a rich history in innovation and excellence in आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन। बिकॉज ये यूनिवर्सिटी जो है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। सो अगर आपकी डिग्री इंजीनियरिंग में है, डिज़ाइन में है, आर्किटेक्चर में है और इसके अलावा इनोवेशन वगैरह में है, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट के इस यूनिवर्सिटी में आइए और अप्लाई कीजिए। अच्छा, इसके अलावा और क्या है कि यहाँ पे जो इस यूनिवर्सिटी का जो एब्रीवेशन है वो पोलीमी है, POLIMI। एंड दिस यूनिवर्सिटी इज फेमस फॉर इट्स कटिंग एज रिसर्च, क्योंकि इनका जो रिसर्च है वो बहुत हाई लेवल पे है। सो इट इज रिनोन फॉर इट्स कटिंग एज रिसर्च एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन विद ओवर 48,000 स्टूडेंट्स। बिकॉज इस यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 48,000 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से तकरीबन 4,000 to 5,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। एंड नॉट टॉक अबाउट द एक्सेप्टेंस रेट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का जो एक्सेप्टेंस रेट है दैट इज 30 to 40%। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे घबरा जाते हैं कि यार एक यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस रेट जो है वो 30 to 40% है, सो वी शुड अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी। सो आई हैव अ सजेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, अगर आपका CGPA थोड़ा सा हाई है तो you should consider this university, because this university, it is not just a university but it is just like a community for innovation, for leadershiping institute। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है कि आपकी डिग्री की इम्पोर्टेंस दूसरे कंट्रीज में बहुत ज्यादा हो जाएगी। दिस एक्सेप्टेंस रेट इट मेक दिस यूनिवर्सिटी वेरी कम्पेटिटिव एंड वेरी सिलेक्टिव, कि उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे बहुत हाई लेवल के बच्चों का यहाँ पे एडमिशन होता है। जिन बच्चों का एडमिशन हो जाता है उसे पूरे यूरोप में उनकी डिग्री की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, ना सिर्फ यूरोप में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी डिग्री की वैल्यू होती है। अब हम लोग बात करते हैं रैंकिंग की। दिस यूनिवर्सिटी रैंक एट 257 इन वर्ल्ड EDU रैंक, और इसी तरह ये यूरोप में 47th नंबर पे आती है, एंड इटली में टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में ये यूनिवर्सिटी फर्स्ट नंबर पे आती है। तो आप इसे आइडिया लगाइएगा कि इस यूनिवर्सिटी की वैल्यू कितनी ज्यादा है। नो टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप। यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी जो है बहुत सारे टाइप्स के स्कॉलरशिप अनाउंस करती है, जस्ट लाइक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हो गया, इसके अलावा रीजनल स्कॉलरशिप हो गया, दैट इज वेरी फेमस स्कॉलरशिप। इसके अलावा यहाँ पे और टाइप्स के स्कॉलरशिप्स होते हैं। आज अंडर द मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप देयर इज आल्सो अ प्लेटिनम स्कॉलरशिप, गोल्ड स्कॉलरशिप, सिल्वर स्कॉलरशिप, विचेंजा स्कॉलरशिप। तो ये सारे स्कॉलरशिप है जो इसके अंडर आते हैं। नो टॉक अबाउट द प्लेटिनम स्कॉलरशिप। जो प्लेटिनम स्कॉलरशिप होता है, वहाँ पे अगर आपका प्लेटिनम स्कॉलरशिप होता है तो यहाँ पे आपकी ट्यूशन फी जो है वो वेव हो जाती है। इसके साथ साथ आपको 10,000 यूरोज पर ईयर मिलती है। जो गोल्ड स्कॉलरशिप है उसमें 5,000 यूरोज पर ईयर मिलते हैं। इसके साथ साथ आपकी ट्यूशन फी जो है वो वेव हो जाएगी। अब सिल्वर स्कॉलरशिप जो है, सिल्वर स्कॉलरशिप में आपकी ट्यूशन फी वेव होती है, इसमें आपको ईयरली कोई अमाउंट नहीं मिलती, लेकिन आपकी जितनी भी ट्यूशन फी है वो सारी वेव हो जाती है। अच्छा, जो पोलो द पियाचेंजा जो स्कॉलरशिप है, जिसका पियाचेंजा में एडमिशन होता है, उस कैंपस में उनका एडमिशन हो जाएगा, वहां पे उन्हें वो स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो जिस बच्चे का पियाचेंजा में, इसी तरीके से इनका जो है मंतोवा में भी इनका एक कैंपस है, अगर वहां पे बच्चे का हो जाता है तो वहां पे भी पोलो दी मंतोवा, इस तरीके से इन्होंने स्कॉलरशिप अनाउंस किए हुए हैं, तो वो वहां बच्चों को मिल जाते हैं। नो टॉक अबाउट अनदर स्कॉलरशिप दैट इज कॉल्ड रीजनल स्कॉलरशिप, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जो जिसका आपके मेरिट से कोई वास्ता नहीं होता। आपका मेरिट बेशक लो भी है, अगर आपका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो यहाँ पे आपको वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका स्कॉलरशिप अप्रूव हो जाता है। अच्छा, इस स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट क्या है, ये एक तो रीजन, जो जिस रीजन में आपकी यूनिवर्सिटी होती है वहाँ की रीजन है, कुछ स्पेसिफिक कोटा रखा हुआ होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का और नेशनल स्टूडेंट्स का, उन बच्चों को वो दिया जाता है। आपकी इनकम लो होगी तो आपका स्कॉलरशिप ज्यादा अप्रूव होगा, अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आपका स्कॉलरशिप जो है वो कम होगा। अब बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि इनकम किस बेस पे, किस तरीके से ये होता है। एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसे ईजे डॉक्यूमेंट कहते हैं, जो कि इटालियन अथॉरिटी है वो ये डॉक्यूमेंट बनाती है आपके घर की इनकम की बेस पे। आपके घर के जितने भी लोग हैं उनकी इनकम को प्लस किया जाता है और उस बेस पे आपको स्कॉलरशिप अनाउंस किया जाता है। अब मैं आपको यूरोस में बताती हूँ। अगर आपकी इनकम 11,000 यूरो से कम है तो आपका फुली स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर होगा आपको। लेकिन अगर आपका आपकी अमाउंट जो है घर में 11,000 यूरो से लेकर 24,000 के बीच में है, कुछ रीजन में 23,000 है, कुछ में 24, कहीं पे 25 की है, तो हम लोग ये कहते हैं ऑलमोस्ट 23 से कम ही रखिए। अगर आप तो 23 से कम है तो आपका हाफ स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस होगा। एंड नाउ टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई इन द यूनिवर्सिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका जो मेरिट है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए टू अप्लाई इन द यूनिवर्सिटी। जस्ट लाइक आपके जो मार्क्स हैं वो ऑलमोस्ट 70% से 75% के बीच में जरूर होने चाहिए टू अप्लाई इन द यूनिवर्सिटी। इससे ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास, अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन यू मस्ट हैव योर इंटरमीडिएट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम देन यू मस्ट हैव योर बैचलर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा, इसके लिए आपका जो एडमिशन्स है उसके लिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं एट दैट टाइम इट्स नॉट मैंडेटरी यू मस्ट हैव योर डिग्री। आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आपने प्री इनरोलमेंट करनी है उस टाइम पे आपका डिग्री का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्री इनरोलमेंट के टाइम पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, लेकिन एडमिशन्स की बेस जो है उसके लिए आपकी डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर किसी बच्चे के पास इस टाइम पे डिग्री नहीं है वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे ज़रूर अप्लाई कर सकता है। So all the international students they can apply for this scholarship and for this degree. Acha, now talk about the required documents. What documents do you need to apply for this university? First of all, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है जस्ट लाइक आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, आपकी डिग्रीज होगी, वो आपका होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी सीवी होगी। अनदर डॉक्यूमेंट इज़ मोटिवेशनल लेटर दैट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशनल लेटर एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो दीज टू डॉक्यूमेंट्स आर सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। सो आप इस डॉक्यूमेंट पर ज़रूर फोकस कीजिए। अच्छा, अगर आपने कहीं से भी कोई कोर्स वगैरह किया है, जस्ट लाइक आपने कंप्यूटर कोर्सेज किए हैं, आपने कोई ट्रेनिंग की है, कोई सेमिनार किया है या कुछ भी ऐसा किया है, तो उसकी जो सर्टिफिकेशन है उसे ज़रूर अटैच कीजिएगा। ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं, क्योंकि बच्चे ये भी कहते हैं कि मैम हमने ऑनलाइन कोर्सेज तो किए हैं लेकिन हमें लगता है उसकी वैल्यू नहीं है। तो आपको लगता है उसकी वैल्यू नहीं है, हो सकता है जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी के लिए उसकी वैल्यू ज़्यादा हो। सो आपको इस यूनिवर्सिटी को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। सो इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। तो अगर आपको अभी भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कैन आस्क इन द कॉमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।